प्रपोजिशंस, ये हमारे प्रपोजिशंस पे लास्ट वीडियो है। इसमें हम 3 तरह के प्रपोजिशन के टाइप्स पढ़ेंगे। एक होगा मैनर, एक होगा पोजेशन और एक होगा सोर्स। तो चालू करते हैं हमारे पहले टाइप से। तो पहला है प्रपोजिशन ऑफ मैनर। अब प्रपोजिशन ऑफ मैनर क्या बताता है? प्रपोजिशन ऑफ मैनर जो है हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। तो जो हमें क्वेश्चन पूछना है वो क्या पूछना है, कैसे, या इंग्लिश में हाउ। तो उसका जो मेन जो 2 वर्ड्स हम मैनर के लिए यूज़ करते हैं प्रपोजिशन, वो है, एक है बाय और दूसरा है विथ। उनका जो है वो पर्पस किसी भी सेंटेंस में सेम रहता है। विथ जो है वो आप सिर्फ नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो, पर बाय कैसा शब्द है जो आप नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो या वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो। इसलिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि आप सेंटेंस कैसा है और आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो। पर इन दोनों का काम क्या है? हमको ये बताना कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, यानी हाउ, इंग्लिश में हाउ। तो पहला सेंटेंस देखते हैं जिससे हमें ज़्यादा पता चलेगा। ही विल डाई बाय द स्वॉर्ड, मतलब वो मरेगा स्वॉर्ड से। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है? उसका मैनर ऑफ डेथ पता चल रहा है कि वो मरेगा किससे, तो स्वॉर्ड से मरेगा। तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं कि कैसे मरेगा या किस चीज़ से मरेगा, तो वो क्या हो गया? प्रपोजिशन ऑफ मैनर हो गया। वैसे ही सेकेंड देखते हैं। ही फेसेस डेंजर विद करेज, तो वो डेंजर को फेस कैसे करता है? करेज के साथ फेस करता है। तो यहाँ पे भी हमको क्या पता चल रहा है कि वो डेंजर को कैसे फेस करता है। तो हमने वापस कौन सा सवाल पूछा? कैसे, किससे या हाउ। तो बस यही है, बाय और विथ हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ऑफ मैनर के लिए। और ये वर्ड्स हमको क्या बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ हाउ। तो जहाँ पे भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़े कि कैसे ये काम हुआ है, तो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? प्रपोजिशन ऑफ मैनर। तो यहाँ पे देखते हैं, शी लॉस 2 पाउंड्स बाय गोइंग वीगन। तो वीगन यानी कि वेजिटेरियन। तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाहती है कि उसने वज़न घटाया, पर कैसे वज़न घटाया? वेजिटेरियन बन के घटाया। तो बस जहाँ पे भी आपको हाउ पूछना हो या जहाँ पे हाउ का इस्तेमाल हुआ हो, वहाँ पे क्या होता है? प्रपोजिशन ऑफ मैनर होता है। उसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि शी स्पोक एज इफ़ शी वॉज द हेड ऑफ द टीम। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाय और विथ ही 2 प्रपोजिशन हो। अब यहाँ पे क्या है? एज इफ़ यूज़ हुआ है, पर आपको ये देखना है कि वो काम क्या कर रहा है। यहाँ पे एज इफ़ हमको क्या बता रहा है कि उसका बोलने का तरीका कैसा था। तो वापस आपको यही पता चल रहा है कि कोई कैसे बोला या हाउ, इसीलिए वो क्या हो गया? प्रपोजिशन ऑफ मैनर हो गया। अब देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन। तो आपको ये पता है कि पोजेशन क्या होता है? हमने एक बार पढ़ा था कि पोजेशन यानी हक जताना। अगर कोई चीज़ आपकी है तो वो क्या हुआ? पोजेशन बताती है उस चीज़ की। जैसे कि द पोजेसिव फॉर्म इज़ यूज इन अ सेंटेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग दैट बिलोंग टू अ पर्सन और अ एनिमल। यहाँ पे ये क्या बताना चाहता है कि पोजेसिव फॉर्म हम तब यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे कोई चीज़ किसी दूसरे प्राणी या पर्सन की थिंग हो। जैसे कि अगर कोई पेन आपकी है तो वो पेन क्या हुआ? वो पोजेशन हुआ, किसका? आपका पोजेशन हुआ। तो बस पोजेशन हमको यही बताता है कि ये चीज़ आखिर किसकी है। और पोजेशन के लिए जो मेन प्रपोजिशन या वर्ड यूज़ होते हैं वो होता है ऑफ, विथ और टू। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज़ द हाउस ऑफ मॉर्मॉन्स, यानी ये घर है, पर किसका है? मॉर्मॉन्स का घर है। तो ऑफ यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि वो घर और मॉर्मॉन्स ये 2 चीज़ें कैसे रिलेटेड है। तो हमने देखा था कि प्रपोजिशन हमको रिलेशन बताती है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच का। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हाउस और मॉर्मॉन्स के बीच का हमको रिलेशन बता रहा है। तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है और वो पोजेशन बता रहा है कि ये घर किसका है, इसलिए वो स्पेशली प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन हुआ। वैसे ही दिस बुक इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द हाफ ब्लड प्रिंस। तो ये बुक किसकी है? हाफ ब्लड प्रिंस की है। तो वापस यहाँ पे ऑफ हमको क्या बता रहा है कि वो बुक है किसकी? पोजेशन बता रहा है, इसलिए वापस प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन। वैसे ही शी इज़ द वन विद द पोनी टेल। तो हम यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? किसी एक लड़की को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पर हम उसको क्या बता रहे हैं? पोनी टेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी वो लड़की, वो चोटी वाली लड़की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विथ हमको क्या बता रहा है? पोजेशन बता रहा है, चोटी किसकी? उस लड़की की। और वो हमको उस लड़की के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है और रिलेशन बता रहा है, इसीलिए विथ यहाँ पे क्या हुआ? प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। वैसे ही जो है ऑफ, इन्होंने क्या बताया है कि ऑफ और बहुत
जगह पे यूज़ होता है। कब यूज़ होता है? प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन बताने के लिए, स्पेशली फॉर सिटीज़, कंट्रीज़, पीपल। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इसके लिए हम स्पेशली ऑफ यूज़ करते हैं। दूसरे शब्द भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। द प्रपोजिशन ऑफ एक्सप्लेन्स टू whom द पर्सन और द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स यानी कि किसकी वो चीज़ है। तो यहाँ पे वापस वही है, ऑफ क्या बता रहा है कि वो चीज़ किसकी है या किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, यानी कि वो हमको रिलेशन बता रहा है उस चीज़ का और जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, तो बुक और मेरा जो रिलेशन है, वैसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन। जैसे कि एग्जांपल देख ले, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल। ये घर है, किसका है? मेरे अंकल का है। तो ऑफ यहाँ पे क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है, इसलिए प्रपोजिशन है, और वो पोजेशन बता रहा है, इसलिए स्पेशली प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन है। वैसे ही ताजमहल इज़ द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। ताजमहल क्या है? फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट है, पर किसका? इंडिया का। तो इंडिया और ताजमहल को जो चीज़ जोड़ती है वो क्या है? ऑफ। तो यहाँ पे ये वापस क्या हुआ? प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन। वैसे ही जो है दूसरा प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन है विथ, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो विथ भी हमको सेम चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एनिमल या किसी पर्सन से बिलोंग करती हो तब। पर उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? विथ किसके साथ यूज़ होता है? या तो एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ। तो बस जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बाय और विथ का मीनिंग सेम, किसी भी सेंटेंस में वो दिखाते जो चीज़ है वो सेम है, पर उनका जो यूज़ है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। जैसे विथ जो है वो सिर्फ नाउन के साथ यूज़ हो रहा था मैनर में, जबकि बाय आईएनजी फॉर्म और नाउन के साथ यूज़ हो रहा था। वैसे ही प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन में ऑफ जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में नाउन के पहले आप देखिए यूज़ हो रहा है, पर विथ क्या होगा? एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ हो सकता है और नाउन के साथ यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स और एनिमल्स का पोजेशन दिखाने के लिए विथ हम तभी यूज़ करते हैं जब फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखानी हो। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जैसे कि वो लड़की लंबी है, जैसे कि देखिए लास्ट स्लाइड में ये वाला सेंटेंस, ऑलिव सन ग्लासेस। तो ये सब कैसे हुआ? ये फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। तो जब आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप उसके एक्सेंट यानी कि वो कैसे बोलता है उस चीज़ के लिए, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके लिए भी हम विथ यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट टाइप का जो हमारा प्रपोजिशन है वो है प्रपोजिशन ऑफ सोर्स। अब प्रपोजिशन ऑफ सोर्स क्या बताता है? हमको ये बताता है कि कोई चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, या वो चालू कैसे हुई, या उसके चालू होने का कारण क्या है। ये जो प्रपोजिशन होते हैं उसको हम प्रपोजिशन ऑफ सोर्स बोलते हैं। अब प्रपोजिशन ऑफ सोर्स में दो जो मेन शब्द यूज़ होते हैं वो होता है फ्रॉम, और दूसरा होता है ऑफ या आउट। अब फ्रॉम जो होता है वो प्रपोजिशन होता है दो नाउन को ज्वाइन करने के लिए किसी भी सेंटेंस में, वर्ब या नाउन या वर्ब या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो प्रपोजिशन का काम तो हो गया, पर ये प्रपोजिशन का काम करते करते फ्रॉम हमको ये भी बताता है कि किसी चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। अब जैसे कि ये देखो, शी हैज़ टू ब्रिंग हर टिफ़िन फ्रॉम होम, उसको अपना टिफ़िन लाना है, पर कहाँ से लाना है? घर से लाना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? घर है। वैसे ही माई फादर बॉट मी अ न्यू प्ले स्टेशन फ्रॉम दुबई, मेरे पापा मेरे लिए नया प्ले स्टेशन लाए। हाँ ठीक है, लाए, पर कहाँ से लाए? दुबई से लाए। तो ये भी हो गया ठीक। तो आपको पता चल रहा है सोर्स यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रपोजिशन बताते हैं वो शब्द। वैसे ही दूसरा देख लेते हैं, ऑफ या आउट टू का भी एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ दिस प्रपोजिशन जॉइंस टू वर्ब्स। देखो फ्रॉम क्या कब यूज़ होता था? नाउन वर्ब ज्वाइन करने के लिए, पर ऑफ या आउट ऑफ कब यूज़ होता है? दो वर्ब ज्वाइन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि उनका काम सेम है। यहाँ पे लास्ट टाइम भी बाय विथ का काम या ऑफ या विथ का काम सेम था, पर वो अलग तरीके से इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ पे भी फ्रॉम और ये ऑफ या आउट ऑफ का काम सेम है, पर वो यूज़ किसके साथ हो रहा है? फ्रॉम क्या हो रहा है? नाउन वर्ब के साथ यूज़ हो सकता है, और ऑफ या आउट ऑफ सिर्फ वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फ्रॉम वॉट वी नो ऑफ़ योर फादर ही इज़ अ रिलायबल मैन। यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पापा के बारे में जितना भी जानते हैं वो एक रिलायबल पर्सन है, यानी भरोसेमंद इंसान है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है,
फ्रॉम वॉट वी नो, यानी ये एक वर्ब है, हम जानते हैं, ये एक वर्ब हुआ। और वो एक ईमानदार या रिलायबल इंसान है, जिस पे भरोसेमंद इंसान है। ये दो अलग वर्ब है और इनको ज्वाइन कौन कर रहा है? ऑफ। वैसे ही दूसरा देखते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट द नाइट बोड डाउन टू द किंग। आउट ऑफ रिस्पेक्ट द नाइट बोड डाउन टू द किंग। नाइट यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी किंग के दरबार में काम करने वाला इंसान। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट यानी उनके लिए जो रिस्पेक्ट है उसमें से जाके उसने उनके सामने बो किया, वो यानी कि आदर दिखाना बोल सकते। तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? आउट ऑफ यूज़ होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि आउट ऑफ कैसे यूज़ होता है। आउट ऑफ कब यूज़ होता है? जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, वो चीज़ करने का कारण क्या है, या वो चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई है। जब आपको ये दो चीज़ें बतानी हो तो प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी हैज़ टू ब्रिंग टिफ़िन फ्रॉम होम, कहाँ से लाना है? घर से लाना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? घर है, इसीलिए प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स। वैसे ही आउट ऑफ रिस्पेक्ट नकते रिस्पेक्ट थी इसीलिए, तो मोटिव क्या हुआ? कारण क्या हुआ? रिस्पेक्ट। और उसको बता कौन रहा है? आउट ऑफ। तो वापस यहाँ पे हम यही बता रहे हैं कि कारण क्या हुआ या स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इसलिए प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स। इसी के साथ हमारा प्रेपोजिशंस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।